एक तो यार मुझे ना ये पाकिस्तान का नाम जो है ना, मुझे इससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, पाकिस्तान का नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्यों? सिंपल रखो, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पर आए हैं कनाडा में, तो कनाडा कर दे क्रिश्चियन रिपब्लिक ऑफ कनाडा। जुगतें मारते हैं और दूसरे को अलग अलग नामों से पुकारते हैं और इसमें बड़ा फख्र महसूस करते हैं। पता नहीं जुगत यार, मारना, जुगत अलग अलग नामों से पुकारना, लोगों को डिग्रेड करना। जहालत से ज्यादा इसे कहना चाहिए कि बेहिसी। लिटरली हम बीच में बैठे हैं, चौराहे में, कोई आके हमें तंग किया, किसी ने कुछ कहा है, हमें ये टेंशन है कि हमारे पास इतने फोन रखे हुए, हमने क्यों रखे हुए? लोगों ने बचपन से दोस्तों के अजीब अजीब नाम रखे हुए होते हैं, लंगड़ा, टुंडा, मजाक, और वो बेचारे इतने यूज्ड टू हो चुके होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता। कोई भी काम करने से पहले अपनी नीयत साफ रखा करें। सिर्फ कनाडा आने के लिए शादी ना करें, क्योंकि आप एक घर नहीं 2 घर बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक शख्स है, उसकी टांग नहीं है, या एक शख्स है उसका हाथ टूट गया है, वो तो उसमें उसका क्या कसूर है? आप उसको ये कह के टुंडा, लंगड़ा, लूला, काना। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में कितने लायक लोग घूम रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं आज जो कनाडा में बैठा हुआ हूँ, वजह ये है कि मैंने यूनिवर्सिटी में ये काम नहीं किए थे और टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। एट द एंड ऑफ द डे शादी जो है अब्बा की पसंद से ही होती है, या पप्पो की बेटी होती है, या मामी की बेटी होती है, खाला की बेटी होती है। अच्छा नाजरीन, आप देख सकते हैं दरख्त है, हमें पैसे नहीं लगे हुए। जितने भी दरख्त आपको नजर आ रहा होगा, इन पे पैसे नहीं लगे हुए। तो ये जो मिथ है ना, आज आप देख लें, क्या जुगत मारना कोई बहुत बड़ा स्किल है? सुना है मैंने कि भाई फलाने शहर के लोग जुगतें बड़ी अच्छी मारते हैं, तो मुझे तो अब लगने लग गया है कि ये भी बहुत बड़ा कोई स्किल है। हाँ, नहीं, मुझे दूसरी चीज ये समझा है कि चलो हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, चलो हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में नाम चेंज हुआ था, ठीक है। तो ना यहाँ पे कोई अरबी बोल सकता है, ना कोई अरबी पढ़ सकता है, तो इस्लाम की तो लैंग्वेज अरबिक है। अरबिक में कुरान जो है नाजिल हुई थी, तो ना हम पढ़ सकते हैं ना हम बोल सकते हैं। अरबी हमें नीचा समझते हैं। हम लोग कुरान पढ़ते हैं तो वो भी सिर्फ समझ के, थोड़ी कितने समझ के नहीं पढ़ते हैं, लोग हैं जो समझ के पढ़ता है। पॉलिटिक्स होती ही मजहब की बेसिस पर है। सही है, वही एक बात। तो बेसिकली पॉलिटिक्स थी, पाकिस्तान का वजूद एक पॉलिटिकल मूव था। मुझे तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट लगता है कभी कभी कि अब कहने को तो कोई भी कुछ कह दे कि ओ मैंने देखा है। मैं जब किसी से बात करता हूँ, अगर कोई देख, लोग कहेंगे, वो भी देख के लिखेंगे शायद कमेंट में या कुछ करेंगे कि जी आजाद फिजा में हवा ले रहे हैं, आपको नहीं पता गुलामी कैसी होती थी एंड ऑल। तो मतलब मैं कहता हूँ कि शायद कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि पाकिस्तान को अंडर ब्रिटिश रूल ही रहना चाहिए था। बेसिकली वजह ब्रिटिश की जाने की यहाँ से भी तो लोग उठ के उनके रूल के अंडर ही जा रहे हैं। ब्रिटिश सबसे बड़ी जो वजह थी जाने की, उनको कोई शौक नहीं था इंडिपेंडेंस देना किसी को। वो बैंकरप्ट हो रहे थे बेसिकली। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी और वो लोग बैंकरप्ट हो रहे थे, इसलिए वो लोग वापस उन्हें अपनी फोर्सेस बुला ली। उन्होंने कहा भाई हम अपना कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी मेन स्टेट पे, ये हम जो हुक्मरानियां करते फिर रहे हैं ये छोड़ देते हैं, क्योंकि बेसिकली आउट ऑफ फंड्स थे वो। ये असल हकीकत है। उनको पता था कि 10 साल के बाद यही पाकिस्तानी उठ के हमारे राज्य में आ रहे होंगे, और वही हो रहा है ना। कितने ब्रिटिश लोग अब वो वसूल कर रहे हैं वीजे के तौर पे, वीजा फीस के तौर पे वसूल कर रहे हैं। हम पहले तो वो खुद आए थे, अब हम खुद पैसे देके उनके अंडर जाके रह रहे हैं वहां पे, पाकिस्तान से उठ के वीजे फीस दे देकर।